चलिए, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे थे और ये फ्रेजल वर्ब पढ़ कहाँ से रहे थे? तो नीतू मैम का बुक से पढ़ रहे थे, ठीक है? नीतू मैम का बुक में 300 प्लस फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है। इसमें स्टूडेंट को दिक्कत क्या होता है ना कि याद नहीं कर पाते हैं। वो हम भी या कोई भी याद नहीं कर पाते हैं। याद करते फिर कल भूल जाते। अभी याद करते अभी अगर 10 गो याद किए ना 10 को 5 को भूल ही जाते। तो हम क्या करेंगे कि इसको ट्रिक से पढ़ेंगे और ट्रिक से पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि एक मॉक टेस्ट लगा करके लास्ट लास्ट में देख करके जाएँगे। शरीर का अंदर जो है ना कलेजी, गुर्दा, फेफड़ा, वोल्टेज सब एकदम संतुष्ट हो जाना चाहिए, आत्मसंतुष्ट, है ना? तो हम कभी क्या करते हैं टैब में पढ़ाते हैं, कभी डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं। बता देते हैं, अभी हम डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, फेस मेरा दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी हम छुट्टी पे हैं, आज संडे है, ठीक? और छुट्टी पे हैं इसका मतलब। और जिस दिन हम टैब पे पढ़ा रहे हैं, उस दिन समझ लीजिएगा हम ऑफ़िस में हैं। ऑफ़िस वर्क में है ऑफ़िस क्योंकि मेरा घर से ऑफ़िस की दूरी 150 किलोमीटर का है लगभग। तो छुट्टी मिलता है तो आते हैं डिजिटल बोर्ड में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि मेरा जो ये है क्या बोलते हैं इसको स्टूडियो रिकॉर्ड करने वाला वो घर में ही है क्योंकि हम जब सेलेक्ट नहीं हुए थे तब भी पढ़ाते थे, तभी का स्टूडियो है, ठीक है? और अभी हम जहाँ है पोस्टिंग वहाँ पे है बंगाल में तो 150 किलोमीटर का दूरी है मेरे घर से, वहाँ टैब में पढ़ाते हैं, वहाँ साधन है नहीं। अब तो जानते हैं रूम रेंट अगर रेंट पे लेते हैं तो वो लोग देखता है कि देखो दीवार में काँटे नहीं ठोकना है, तो घर को साफ-सफाई रखना मतलब बेकार होता है, ठीक है? तो हो जाएगा ट्रांसफ़र कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए 1-2 साल में, तब तक ऐसे ही चलाते हैं। बाकी ऑफ़लाइन बैच देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं मतलब अच्छा लगेगा, पढ़ कर के एक बार देख लीजिए। आप अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे तो आप उसको देखिए एक बार, ठीक है? वहाँ से पता लगेगा पार्ट 5 देखना है कि नहीं देखना है ना? तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कट आउट फॉर किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना। किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना मतलब मान लेते हैं कि अभी हम उपयुक्त जैसे मान लेते हैं सीजीएल के लिए हम उपयुक्त थे काम करने के लिए। एग्ज़ाम निकाले तो उपयुक्त हो गए, मतलब बन गए और नहीं तो ऐसे समझते हैं कि ये बोर्ड जो है डिजिटल बोर्ड यहीं लगाने के लिए उपयुक्त जगह था इसका, इसलिए यहाँ पे लगा दिए। कैसे याद रखते हैं मान लेते हैं हम। एक मेरे पास बड़ा-सा पोस्टर है, ठीक? और इस बड़ा-सा पोस्टर को लगाने के लिए हमको बड़ा-सा दीवार चाहिए। अब दीवार हम घर में ढूँढ रहे तो नहीं, इधर अलमारी गुजारा है, उधर पंखा लगल है, उधर कूलर लगा हुआ है, उधर गोदरेज रखा हुआ है, कहीं जगह है नहीं। क्या करें इसको लगाए कहाँ? तो बोले कि एक काम करो, इसको थोड़ा-सा कट करो, ठीक है? काट करके इतना छोटा कर दिए, इसको मिटा दीजिए। काट के इतना छोटा कर दिए, कट कर दिए। अब बोला जब कट कर दिया तो इसको आउट यानी कि बाहर लेकर के चलो। कहाँ लेके चलो? बाहर, कट आउट। क्यों? क्योंकि बाहर में उपयुक्त जगह है लगाने के लिए। बाहर में उपयुक्त जगह है, पूरा एकदम दीवार खाली है। कट आउट, कट करो और चलो आउट लेकर के चलो। किस लिए? तो के लिए तो इसका मीनिंग तो फॉर के लिए तो मिल ही गया। उपयुक्त के लिए क्योंकि उपयुक्त के लिए बाहर ही अच्छा जगह है। तो कट आउट, कट करो उसको और आउट यानी बाहर लेके चलो। क्यों? क्योंकि फॉर यानी उपयुक्त के लिए वही सबसे अच्छा जगह है, यानी किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना। किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना टू बी सुटेबल फॉर टू बी सुटेबल फॉर अच्छा होना ठीक है आगे बढ़े डाउन अपॉन डाउन का मतलब क्या होता है नीचे अपॉन का मतलब क्या होता है ऊपर अरे बेटा नीचे ऊपर मत देख समझ में एला कि ना पूछ रहे हैं अरे बेटा ऊपर और नीचे मत देख रहे हैं बात समझ में आया जो हम समझाएं ऊपर नीचे मत ताको सीधा जवाब दो बात समझ में आया हम जो बता रहे हैं ऐसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब समझ में आया ऊपर नीचे मत ताको फ्रेजल वर्ब समझ में आया कि नहीं आया तो ऐसे होता है जब समझ में नहीं आता तभी देखते हैं जैसे कोई अगर स्कूल में जो पढ़ाने बोलता है चलो बताओ इसके बारे में किसी के बारे में पूछ लिया मान लेते हैं कि कोई भी कहानी पूछ ले बताओ महात्मा गांधी के बारे में बताओ महात्मा गांधी अपनी बीवी को प्यार से बा कहते थे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था महात्मा गांधी फिर नीचे देख रहा है महात्मा गांधी का जन्म महात्मा गांधी का जन्म महात्मा गांधी का जन्म महात्मा गांधी का जन्म नहीं हुआ था अब नीचे देख रहा ऊपर अबे नीचे ऊपर मत देखो बात समझ में आया जो हम समझाए सो मतलब बात समझ में आना नीचे ऊपर मत देखो डाउन नीचे अपॉन ऊपर नीचे ऊपर मत देखो बात समझ में आया इतना देर से बोलने का यही वजह है कि जिस क्वेश्चन में हम ज्यादा समय देंगे ना वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा ठीक है तो टू अंडरस्टैंड ठीक है समझ जाना नेक्स्ट डील इन देखिए जहां डील आया तो समझ जाना व्यवसाय का बात कर रहे हैं ठीक है जहां डील आया वहां व्यवसाय नहीं बोलते हैं अरे यार देखो ना
माल आ रहा है, डील करना है उसको, डील करना है मतलब तोल मोल कर करके खरीदना है उसको, डील करना है। तो अब याद कैसे रखेंगे, डील इन है, एक डील इन हो, बड़ा आजा, एक डील इन होता है, एक डील विथ होता है, यहाँ पे लिखा हो डील विथ। अब दोनों कंफ्यूज करेगा कि डील इन और डील विथ में, तो एक अगर हम याद कर लेंगे डील इन, तो मेरा डील विथ ऐसा ही, क्योंकि डील का दो ही अभी तक इडियम्स है इसमें, डी वाले में, ठीक है। तो अगर डील इन याद कर ले तो हो जाएगा, डील विथ हो जाएगा। तो डील इन कैसे याद रखेंगे, जब भी कोई व्यवसाय के बारे में बात होता है तो साला तो डीलिंग बहुत देता है, तुम शांत रहो, एकदम चुपचाप रहेगा, खड़े मार देंगे, कन झपड़िए लाल कर देंगे मार के, डीलिंग नहीं दो, बात हम लोग कर रहे हैं ना व्यवसाय में, बोलता है नहीं व्यापार का बात था, मतलब फिर डीलिंग दे, डीलिंग मतलब भांजना होता है ना, हम लोग का गांव में बोलते हैं देखो डीलिंग ज्यादा नहीं देगा, तो वह डीलिंग। तो जब भी व्यवसाय का बात होता है तो लोग डीलिंग देते आ रहे, मेरा तो ये है, एरोप्लेन तो छत पे उतरता है, क्या अहमदाबाद समझे हो, क्रैश नहीं होगा, उतार देंगे सीधे यहाँ, है ना। तो डीलिंग देता है, जब भी व्यापार का बात है तो क्या होगा, डीलिंग मारता था, डील इन मतलब व्यवसाय करना, टू हैव बिजनेस ऑफ समथिंग, किसी चीज का व्यापार करना। अब जब डील इन आ गया तो डील विथ तो समझ में आ गया, एक ही चीज होता है डील इन और डील विथ। डील इन समझेगा व्यवसाय, और डील विथ का मतलब होता है निपटना, किसी चीज को हैंडल करना, डील विथ, किसी चीज को हैंडल करना, डील विथ, ठीक है। नेक्स्ट, डाई डाउन। डाई का मतलब मर जाना, डाउन मतलब नीचे, वो धीरे 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 नीचे आता गया, आता गया, आता गया, नीचे आता गया, मतलब उसका सेहत नीचे आता गया, धीरे धीरे। डाई मतलब मर गया, और डाउन मतलब नीचे, धीरे 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 उसका सेहत नीचे आता गया, नीचे आता गया, और एक बार क्या हो गया, खत्म हो गया, मर गया, मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो जाना। और जब डाई हो गया, मर गया, तो उसका शक्ति पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, छिन्न हो गया। तो डाई डाउन मतलब होता है धीरे धीरे कम होना या फिर मर जाना। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे, डिसअपियरिंग खत्म हो जाना, टू लॉस स्ट्रेंथ और पावर, अपनी पावर और स्ट्रेंथ को क्या करना, खो देना, ये डाई डाउन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ट्रिक से। अभी अगर संतुष्टि नहीं लग रहा होगा ना कि दो साला पता ना याद हो लगना यार, काका भूख दल को कुकुर जैसा, जब मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तो आप हमसे पहले मर करके बैठे, रे बेटा कसम से तेरे भोजी क्रिया याद हो गलो। डाई फोर, इच्छा या चाहत रखना, इच्छा या चाहत रखना, कैसे याद रखते हैं, तो मर जाएंगे रिंकी के लिए, बोलता है ना मर जाएंगे रिंकी के लिए, रिंकी एक वापस बढ़ जाएंगे, तो डाई मर जाएंगे, फोर के लिए, किसके लिए, रिंकिया के लिए, मर जाएंगे रिंकिया के लिए, तो डाई फोर, डाई मतलब मर जाना, फोर मतलब के लिए, है ना, किसके लिए मरेगा, मर जाएंगे उसके लिए हम, तो डाई फोर, क्यों, क्योंकि चाहते हैं उससे, प्यार करते हैं उससे, है ना, तो इच्छा या चाह रखना। तो डाई फोर मतलब इच्छा रखना या चाह रखना, जब किसी चीज का इच्छा होता है, जब किसी चीज का चाहत होता है, ललक होता है पाने का, तभी तो बोलते हैं मर जाएंगे उसके लिए, डाई फोर, फोर मतलब के लिए, डाई मतलब मर जाएंगे, तो मरना किसके लिए, इच्छा और चाहत के लिए मर जाना। टू हैव अ ग्रेट विश, विश का मतलब क्या, इच्छा, बढ़े आगे। डाई आउट मतलब जब आउट हो गए थे, काम करो उसको बाहर निकाल दो, जैसे होता है ना कि इंसान जब तक जिंदा है तब तक घर में है, मर जाने के बाद उसको बाहर निकाल करके खटिया में बिछा करके ऊपर से सफेद कपड़ा पहना देता है, उड़ा देता है। तो जब मर जाता है ना तो उसको क्या कर देता है, आउट हो जाता है, कब, जब आदमी खत्म हो जाए, जब आदमी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो मरता है तो उसको बाहर कर देता है आदमी। तो डाई मर गया, आउट बाहर, जब मर गया तो उसको बाहर कर दिया, क्यों, क्यों बाहर कर दिया, अरे आदमी खत्म हो गया तो घर में क्या करेगा रह के। तो डाई आउट का मतलब क्या होता है, डाई आउट मतलब खत्म हो जाना, टू गेट एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाना, है ना। अब वो आदमी आएगा नहीं, विलुप्त हो गया, कहानी खत्म हो गया। तो डाई आउट मतलब खत्म हो जाना, मतलब विलुप्त हो जाना। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेचना या छुटकारा पाना, ऐसे वो यहाँ ओब्लिक होगा, डिस्पोज। अब ऐसे याद रखते हैं, जब बियर बियर पीते हैं तो क्या होता है, डिस्पोजल गिलास लाते हैं, डिस्पोज, डिस्पोजल गिलास, क्यों डिस्पोजल लाते हैं, क्योंकि अगर कि पियो और धोने का झंझट नहीं, फेंक दो, छुटकारा खत्म, छुटकारा पा लेंगे उससे, इसीलिए तो डिस्पोजल लाते हैं, है ना। तो डिस्पोज ऑफ, तो जब भी डिस्पोजल है तो आदमी दुकान में क्या करता है, डिस्पोज यानी डिस्पोजल बेचता भी है, और हम लोग उसको खरीद लेते हैं और पी करके मस्त एकदम दे दे, तो डिस्पोजल को हम फेंक देते हैं, यानी उसको क्या कर लेते हैं, हम उसे छुटकारा पा लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते जाए। डू अवे विथ, डू अवे विथ मतलब समाप्त कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। डू अवे, अवे का मतलब क्या होता है, दूर कर देना किसी को, है ना। डू का मतलब करना, डू मतलब करना, अवे मतलब दूर, किसी चीज को दूर कर दिए, मतलब क्या कर दिए, दूर कर दिए, दूर खत्म करना यार इसको,
समाप्त करो। डू अवे विथ मतलब खत्म कर लो, एबॉलिश समाप्त कर देना। डू अवे विथ समाप्त कर देना, खत्म कर देना। डू अवे विथ समाप्त कर देना, खत्म कर देना। डू अवे विथ समाप्त कर देना, खत्म कर देना। कुछ कुछ होता है ना कि अगर नहीं याद हो पाता है ट्रिक से ना, तो उसको कम से कम 7-8 बार 10 बार एकदम बोल लेते हैं लगातार। इससे क्या होता है एग्जाम में आने के बाद जैसे पढ़ेंगे डू अवे विथ मतलब समाप्त कर देना, तुरंत दिमाग में आ जाएगा, है ना? तो डू अवे, और नहीं तो ऑप्शन छाट लेंगे, ठीक है? तो डू अवे विथ मतलब क्या होता है? समाप्त करना, एबॉलिश करना। नेक्स्ट, डू विदाउट। विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना। के बिना। डू का मतलब करना, के बिना करना यानी किसी चीज के बिना काम करना। ये तो मीनिंग ही बता दिया डू विदाउट का, किसी चीज के बिना काम करना। तो डू विदाउट के बिना करना यानी किसी चीज के बिना काम करना। डू अवे विथ किसी चीज के बिना काम चलाना, किसी चीज के बिना। ये तो इसका क्वेश्चन में आंसर था, है ना? तो टू मैनेज विदाउट मतलब मैनेज करना बिना किसी चीज का। नेक्स्ट, ड्रैग ऑन लंबा खींचना। अच्छा, एक होता है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर का भाग है जिसको हम ड्रैग करते हैं, मतलब ड्रैग किस चीज को करते हैं? कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल पूछता था कि किसको हम ड्रैग करके ले जाते हैं इधर उधर। तो ड्रैग करना का मतलब होता है घसीटना। ड्रैग का मतलब क्या होता है? घसीटना, घसीटा राम। घसीटते हैं तो माउस होता है वो। क्या होता है? माउस। कैसे बना दे, ऐसे बना दे, दो बट्टम होता है ये, है ना? हाँ, ये माउस है। अब ये क्या करते हैं? इसको ऐसे ऐसे घसीटते हैं ना माउस को, यानी क्या करते हैं? इसको लंबा खींचते रहते तरवा का। अरे नया नया कंप्यूटर चलाने हम लोग को जब मिला था ना, तो ये जो क्रसर होता है ना, ऐसे एरो वाला तिरवा मारते थे ही तो कोना चल जाता था, इकट्ठी करते थे ये कोना आ जाता था, ऐसे हो जाता था। तो ड्रैग मतलब घसीटना होता है। ड्रैग ऑन एकदम घसीट घसीट के लंबा कर दिए उसको, खींच के लंबा खींचना, लंबा खींचना ड्रैग ऑन। अभी लग रहा होगा दूर साला याद होवे तो ना यार, लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाएंगे ना यार, मारेंगे घच घच। ड्राइव आउट का मतलब होता है भगा देना किसी को। ड्राइव आउट का मतलब क्या होता है? किसी को भगा देना। ये गांव में या फिर कहीं भी ना अक्सर होता है ड्राइव आउट, किसी को भगा देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? मान लेते हैं ड्राइवर चल रहा है, कोई भी तो एक्सीडेंट जानबूझ के करता नहीं है, जो भी है। मान लेते हैं ट्रक ड्राइवर जा रहा है, अचानक मार दिया किसी को, है ना? वो घायल हो गया बुरा तरह से। तो सब क्या करता है? ड्राइव आउट। ड्राइवर, ड्राइव ड्राइवर, ड्राइव ड्राइवर, ड्राइवर को निकालता है और आउट उसको बाहर भगा देता है, भागो नहीं तो मार के तुमको मरा देगा सब। तो ड्राइव आउट उसको क्या करता है? मार के मतलब उसको भगा देता है। क्यों? ड्राइवर को आउट बोलता है, अरे ड्राइवर साहब आउट आउट, बाहर 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 आओ, और चलो भागो नहीं तो सब पूरा अगर गांव वाला जमा हुआ तो थचुक के मार देगा तुमको, मरा देगा। उससे अच्छा तुम पहले क्या करो? भाग जाओ। तो ड्राइवर आउट, ड्राइवर को आउट करके क्या करता है? सबको गांव वाला भगा देता है उसको। तो ड्राइव आउट मतलब क्या होता है? भगा देना। टू मेक समवन रन अवे। नेक्स्ट, ड्रॉप इन मतलब होता है अचानक पहुंचना। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है? अचानक पहुंचना। याद कैसे रखेंगे ड्रॉप इन? नहीं, बोलते हैं कि किसी को ड्रॉप करने जाते हैं ना गाड़ी से, किसी को ड्रॉप करने जाते हैं ना, मतलब छोड़ने जाते हैं किसी को, बैठो, जाते हैं छोड़ने के लिए। अब हम निकले हुए ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, साला आ ही नहीं रहा। उधर से अचानक को बाइक वाला आया, मतलब कोई दोस्त आया, बोला अरे चलो, मतलब अचानक आ गया। अरे तुम कहाँ जा रहा है? नहीं आगे जा रहे थे, चलो बैठो छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। तो अचानक आ गया और ड्रॉप इन कर दिया, मतलब हमको क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो ड्रॉप इन मतलब अचानक पहुंच जाना, अचानक पहुंचा और बोले चलो आगे ड्रॉप कर देते हैं। तो अचानक पहुंचना, ड्रॉप करना, टू कम सडनली, टू कम सडनली, अचानक आ जाना। नेक्स्ट, ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन का मतलब होता है किसी बात के बारे में बोलना या फिर सोचना या फिर किसी पर निर्भर होना। ये किसी के बारे में बोलना, सोचना या निर्भर होना, उसको बोलते हैं ड्वेल ऑन। क्या बोलते हैं उसको? ड्वेल ऑन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ड्वेल ऑन। अब इसको हम थोड़ा सा रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है? और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, वेल का मतलब तो बहुत अच्छा होता है। तो जो बहुत अच्छा होते हैं वो किसी बात को क्या करते हैं? सोच के बोलते हैं। क्या करते हैं? सोच के बोलते हैं। और किसी पर सोच करके ही निर्भर होते हैं, है ना? बिना कहे पूछे नहीं, ऐसे ही जो बोल दिया सो हो गया। तो वेल जो अच्छा होता है। तो डुएल याद रखते हैं। डुएल मतलब किसी बात के बारे में बोलना, सोचना या फिर निर्भर होना। टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट मतलब सोचना और बोलना किसी चीज के बारे में। रिले ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, बहुत बार आया है किसी चीज पर, समथिंग, ठीक है? नेक्स्ट, ईट इनटू। इनटू का मतलब कहीं घुस जाना।
इनटू का मतलब घुस जाना, जैसे आई जंप इनटू द वाटर, हम पानी में डूब गए, मतलब पानी के अंदर चले गए, ठोस में थे अंदर में चले गए। इनटू का मतलब घुसना, ठीक है। अब यहाँ लिखा है ईट इनटू, अब जैसे खाएं, इनटू मेरे अंदर हो गया वो, जैसे मान लेते हैं गुटखा खा रहे हैं, गुटखा मतलब पान पराग हो गया, पान पसंद हो गया, है ना, क्या क्या है, रजनीगंधा हो गया, और क्या है, जो भी है, शिखर तिखर सब क्या है, गुटखा है। अब ईट खाएं, इनटू, इनटू मतलब पेट में घुसा रहे हैं उसको। अब जब पेट में घुसा रहे हैं, खा रहे हैं, तो धीरे धीरे मेरा शरीर क्या होते जा रहा है, खोखला होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, खोखला होते जा रहा है, खोखला हो गया, टू वीकेन, कमजोर होते जा रहे हैं उसको खाते खाते। तो ईट मतलब खाना, इनटू मतलब घुसा दिया, कोच के। और जब कोच के घुसा दिए तो धीरे धीरे एकदम शरीर गलाने लगा, है ना, तो उसको बोलते हैं खोखला कर दिया शरीर को। इंटर का मतलब होता है घुस जाना, है ना, इंटर कर जाना, अंदर चले जाना। तो अंदर चला गया मतलब किसी कोई काम चल रहा था, इंटर इनटू का मतलब भी घुस जाना, है ना। तो इंटर इनटू, अगर ऐसा ही कोई वर्ड होता है तो इंटर के साथ इनटू प्रयोग नहीं करते हम लोग। जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो इंटर के साथ इनटू प्रयोग नहीं करते हैं, अगर अंदर जाने का सेंस हो, ठीक है। लेकिन यहाँ अंदर जाने का सेंस नहीं है, काम में सम्मिलित होने का बात है, इसलिए यहाँ इंटर के साथ इनटू लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि वो क्लास के अंदर चला गया, तो इनटू द क्लास, इंटर इनटू द क्लास गलत हो जाएगा। ही वेंट इंटर इनटू द क्लास गलत है, वो अंदर चला गया क्लास में। ही वेंट इंटर इनटू द क्लास नहीं, ही वेंट इनटू द क्लास या फिर ही इंटर द क्लास, दोनों में से एक। लेकिन जब फ्रेजल वर्ब आएगा तो उसका मतलब क्लास अंदर जाने से मतलब नहीं है, उसका मतलब हो जाएगा कि किसी काम में शामिल होना, तब इंटर के साथ इनटू आएगा, जब काम में शामिल होना था। इंटर इनटू मत, अंदर जाने के सेंस में इंटर के साथ इनटू नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कार्य में सम्मिलित होना है तो इंटर के साथ इनटू होगा, किसी कार्य में सम्मिलित होना। तो इंटर घुस गए, इनटू एक बार और घुस गए, और जब दोनों बार घुस गए तो इसका मतलब कोई काम है, सम्मिलित हो जाते हैं उसमें। तो यह है फॉल अपार्ट। याद कैसे रखेंगे कि जैसे एक होता है ना, फॉल अपार्ट मतलब होता है बिखर जाना, अपार्ट यहाँ खाली पढ़ते हैं पार्ट, पार्ट पार्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना, अपार्ट मतलब भी अलग होना, फॉल, अरे यार गिर के पूरा पार्ट पार्ट में हो गया रे, बट गया एकदम, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बिखर गया, इसका मतलब बिखर गया। फॉल अपार्ट मतलब बिखर जाना, फॉल अपार्ट मतलब बिखर जाना, फॉल मतलब गिरना, और अपार्ट मतलब अलग अलग हो जाना, अरे यार गिर के अलग अलग हो गया, अरे गिर के अलग अलग हो गया मतलब बिखर गया, तो बिखर जाना, टू ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रेक इनटू पीसेस मतलब टुकड़ों टुकड़ों में क्या हो गया, बांट गया। नेक्स्ट, फॉल बैक, फॉल बैक, पीछे, बैक का मतलब क्या होता है, पीछे आना, तो फॉल बैक का मतलब पीछे आना। अब ऐसे ये फॉल गिरना उड़ना से मतलब नहीं रखता है, जैसे मन होता है ऐसे याद रखते हैं। फॉल बैक, फुटबॉल खेलता है तो उसमें फॉल मारता है, फॉल मतलब गलती करता है, लंगी उंगी मार देता है, पैर फंसा के गिरा देता है, तो फॉल बैक, जैसे ही फॉल मारा वो पीछे हो गया, है ना, मतलब क्या हुआ, पीछे हटना। अब जिसको फॉल मारेगा गिर जाएगा, वो आगे कहां से जा पाएगा, वो तो पीछे ही गिर जाएगा ना, तो पीछे हटना, फॉल बैक। अब वो तो पीछे हट गया, अब पीछे हट गया तो गुस्सा लग गया उसको कि साला पैर फंसा करके हमको गिरा दिया, फॉल बैक, हम पीछे हट गए। अब उसका दिमाग खुला और आंख ऑन हो गया, और जब आंख ऑन हो गया तो बोला कि साला मेरा टीम मुश्किल सहायता में उसको सहायता नहीं करेंगे, मैं मतलब मुश्किल समय में क्या करने निकला, वो सहायता करने के निकला, तो ये हुआ फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन। जब पैर फंसा के लंघे मार के गिरा दिया तो क्या हुआ था, वो फंस के गिर गया तो पीछे हट गया, मतलब वो आगे चला गया, है ना। अब गिर गया, आंख मूंदा, क्या फिर अचानक आंख ऑन हुआ, क्या हुआ, ऑन हुआ, बल बोला साला मुश्किल समय में मेरा टीम है, हम सहायता नहीं करेंगे, तो मुश्किल समय में सहायता करने के लिए निकला। कब, जब फॉल बैक हो गया था एक बार, उसके बाद आंख ऑन हो गया, तो फॉल बैक ऑन मतलब मुश्किल समय में सहायता करना। तो एक कहानी से दोनों क्वेश्चन याद हो गया, ठीक। नेक्स्ट, और आज का ये सेशन में लास्ट मतलब चौथा मतलब 100 तक, फॉल फ्लैट जैसे गिरा पूरा फ्लैट हो गया, चापट हो गया, चापट हो गया मतलब क्या, गया था फटाफटी करने, मारा फॉल फ्लैट, खत्म एक के बार में, नॉकआउट मैच। कोई पूछ रहा है कैसा है कैसा है कैसा है नहीं जानते, तो फॉल फ्लैट कोई असर नहीं, है ना, कोई असर पैदा नहीं किया, वो कोई असर पैदा नहीं किया, फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट देने में क्या हुआ, प्रोड्यूस करने में फेल ही रहा वो, तो फॉल फ्लैट मतलब एक फाइट में फ्लैट, चापट, ठीक है, तो कोई असर पैदा नहीं करना। अब 100 तो हम 20 तो याद कर लिए, अब 20 याद करने के बाद क्या होता है ना कि पता नहीं साला याद हुआ कि नहीं, कुकुर जैसन मास्टर वाग भूख दल का यार, एक बार मॉक टेस्ट हो जाता तो मजा आ जाता, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो जाता। मॉक टेस्ट लगा लेते हैं।
कट आउट फॉर, हम क्या बोले थे, एक बड़ा सा पेज लो, ठीक, उसको सबसे पहले कट करो, छोटा करो, उसको पहले कट करो, छोटा करो, और उसको बाहर लेके आओ, आउट, कट आउट बाहर लेकर के आओ, और फोर किसके लिए ढूंढो, उपयुक्त के लिए ढूंढो कि कौन सा जगह उसके लिए उपयुक्त है, तो किसी चीज के लिए उपयुक्त होना, किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना, 81। हम नंबरिंग 81 82 इसलिए ले रहे क्योंकि एक से चल रहा था, 1 2 3, पार्ट 1 में 1 2 3 चल रहा था 20 तक, फिर पार्ट 2 में 21 से चला, इस तरह से चल रहा है। डाउन अपॉन, डाउन का मतलब नीचे, अपॉन का मतलब ऊपर। अरे बेटा नीचे ऊपर का देखो, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आना, कहां गया समझ में, समझ में आना। डील इन, जहां डील का बात होता है वहां तो व्यापार चलेगा, है ना, लेकिन दो गो है डील, एक डील इन है, एक डील विथ। एगो याद कर लेते हैं। देखो जब हम व्यवसाय के बारे में डील कर रहे हैं, ज्यादा डीलिंग मत मारना, डीलिंग मतलब ज्यादा भांजना मत, ज्यादा बोरी बोरी मत फेंकना, डीलिंग मत देना वहां। तो डीलिंग मतलब व्यापार करना, व्यवसाय करना, 83। नेक्स्ट, डील विथ, ये डील है, हाँ एल है ये, डील विथ किसी चीज के साथ हम लोग क्या करते हैं, हैंडल करते हैं उसको, है ना, समस्या को क्या करते हैं, निपटाते हैं, निपटाना। नेक्स्ट, डाई डाउन, डाई मतलब मर जाना, डाउन मतलब नीचे। जब सेहत धीरे 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 डाउन नीचे होने लगता है तो आदमी खत्म हो जाता है, ताकत खत्म होता है, मर जाता है, खत्म, नीचे धीरे धीरे कम हो जाना, धीरे धीरे कम होना। याद हो रहा है ना, मजा आ रहा है ना, है फ्रेजल वर्ब का एकदम खत्म कर देंगे डर हम। नेक्स्ट, डाई फोर, किसके लिए है, जान दे देंगे इसके लिए, हम इसके लिए जान दे देंगे। डाई फोर, फोर मतलब के लिए, डाई मतलब मर जाना, के लिए मर जाएंगे, किसके लिए मर जाएगा, मर जाएंगे इसके लिए, इस चाहत के लिए मर जाएंगे, चाहना, किसी चीज की इच्छा होना। नेक्स्ट, डाई आउट, जब डाई मरता है कोई आदमी तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, क्यों, अरे खत्म हो गया यार, इसको बाहर कर दो आप, है ना, घर में नहीं रखा जाता है, लास्ट, तो खत्म हो जाना, 87 नंबर। नेक्स्ट, डिस्पोज ऑफ, सबसे पहले डिस्पोज ऑफ को हम पढ़ेंगे, डिस्पोजल, डिस्पोजल दुकान वाला क्या करता है, बेचता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसको लेकर के पीते हैं, और इसलिए डिस्पोजल खरीदते हैं ताकि धोने होने से हमको छुटकारा मिल जाए, तो डिस्पोज ऑफ मतलब छुटकारा पाना या बेचना, ये हुआ 88। नेक्स्ट, डू करना, अवे किसी चीज को दूर कर दो, हटा, मेरे नजर से दूर करो मतलब खत्म कर दो, इसको समाप्त कर दो, ये हो गया समाप्त करना, खत्म करना। नेक्स्ट, डू विदाउट, विदाउट मतलब के बिना, के बिना, और डू का मतलब करना, के बिना करना, यानी किसी चीज के बिना काम करना, किसी चीज के बिना काम करना मतलब किसी चीज के बिना काम चलाना। नेक्स्ट, आप हमसे पहले लगा रहे हैं ना टिक, एक बार लगा ही लीजिए आप, छोड़िए देते हैं, चाहिए, बढ़ते आगे। ड्रैग, सबसे ज्यादा क्या करते हैं हम लोग, ड्रैग किसको करते हैं, माउस को घसीटते हैं, ड्रैग मतलब घसीटना, और उसको घसीट घसीट के एकदम लंबा कर देते हैं, तीर तार के, मतलब क्या होता है, लंबा खींचना। नेक्स्ट, ड्राइव आउट, जब कोई कभी गांव में या फिर कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहला काम होता है कि काम करो, ड्राइवर को मार के सब मुरा देगा, उसको सबसे पहले भगा दो, ड्राइव आउट, ड्राइवर को बाहर निकालो, उसको आउट करो, बाहर करो और भगा दो उसको, तो ड्राइव आउट मतलब क्या होता है, भगा देना। नेक्स्ट, ड्रॉप इन, जब हम वेट कर रहे थे किसके लिए, टेम्पो के लिए वेट कर रहे थे, टोटो के लिए, तब उधर से आया अचानक गाड़ी लेकर गए, भूम भूम, बोला बैठो छोड़ देते हैं, है ना, अचानक आया और बोला चलो हम तुमको क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो ड्रॉप इन मतलब क्या होता है, अचानक पहुंचना, पहुंच गया था अचानक। नेक्स्ट, ड्वेल ऑन, हम क्या बोले थे कि जो आदमी, ये ड्वेल वन का स्पेलिंग शायद गलत है कि सही है, ये गलत है, हाँ, यहाँ पे ई होगा, जैसे ये होगा, ठीक है, ये होता है स्पेलिंग ड्वेल, तो हम बोले थे वेल, वो बहुत ही अच्छा है ना, क्यों, क्योंकि वो सोच के बोलता है, सब कुछ विचार के बोलता है, निर्भर होना। अच्छा बादल गरज रहा है, किसी के बारे में बोलना, सोचना या निर्भर होना, ये तो हमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा मेरा बोर्डो खत्म हो जाएगा, तो ना भयानक, बाप रे। ईट इनटू, किसी चीज को खाते हैं, ईट खाना, इनटू अंदर खोच देते हैं, घुसा देते हैं, सरगोल, पान, तिरंगा, पान पसंद, बिमल खाते, तो अंदर अंदर क्या होता है, शरीर खोखला होते जाता है, तो ईट इनटू मतलब खोखला करना। नेक्स्ट, एंटर इनटू, एंटर घुस गए, इनटू एक बार हार घुस गए, क्यों,
क्योंकि धीरे-धीरे घुस रहे हमरो कम रख लेन रहे, हमरो कम रख लेन रहे, इंटर घुस गए, इंटू घुस गए। इंटर के साथ तो इंटू नहीं लगता अगर खाली अंदर जाने का सेंस हो तो, लेकिन अगर कार्य में शामिल होना है तो इंटर के साथ इंटू चलेगा। तो इंटर इंटू मतलब कार्य में शामिल होना। कहाँ गया? किसी काम में शामिल हो जाना। नेक्स्ट, फॉल अपार्ट, फॉल गिरा, अपार्ट अलग अलग हो गया, अपार्ट मतलब अलग अलग, एकदम पार्ट पार्ट हो गया, तो गिर के एकदम अलग अलग हो गया मतलब बिखर गया। ये इतना जोर से एकदम गरजा कि पूरा एकदम इन्वर्टर भी भुका गया। तो कहीं डिजिटल बोर्ड खराब होगा तो लेने देना पड़ेगा। फॉल बैक, पीछे हटना, कोई एक फॉल मार दिया, बैक हो गया, पीछे हट गया ना, साला गिर गई मुकान चुरा गला, अचानक ऑन हुआ, ए साला मेरा टीम को पीछे छोड़ेगा, हम उसका सहायता नहीं करेंगे, जैसे ऑन हो उसके लिए सहायता बढ़ा, फॉल बैक पीछे हटना, पीछे हट जाना, फॉल बैक हो गया पीछे हटना, फॉल बैक ऑन, जैसे ही ऑन हुआ था बोला तो सहायता तो करेंगे अपनी टीम का हम, तो मुश्किल समय में सहायता करना। नेक्स्ट, फॉल फ्लैट, मारा एक एकदम फ्लैट चापट हो गया एक के फाइट में, कोई प्रभाव नहीं दिया, सो बड़ी पहले से उमक रहता है, आ जाओ आज मारेंगे ये लड़ेंगे, लेकिन एक के फाइट में कहानी खत्म। ऐसे मुड़िया भाई उठे रहे ऐसे गए, मतलब कोई प्रभाव नहीं दिया, मतलब क्या हुआ, कोई असर पैदा नहीं करना, ये हुआ 100। ठीक, नेक्स्ट, खत्म। तो ये हम 2020 करके ला रहे हैं और ये मेरा पार्ट 5 था। तो टोटल नीतू मैम का बुक में 300 प्लस दिया हुआ है, 301 या 302 है, जिसमें से हम लोग 100 कर चुके हैं, 200 और करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो फ्रेजल वर्ब है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब एक तरह से ये है कि आपको देखने के बाद लगा होगा अरे यार, हाँ यार याद हो गलो, बहुत दिन से कर लिए मरे थलियो, मिल गलो वीडियो, अच्छा है। तो अगर याद होता है, अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, अगर अच्छा लगता है तो आपको पता है कि वीडियो के साथ क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा ना लगे तब भी आपको पता है कि ऑप्शन भी ऐसे रहता है वहाँ पे, वो भी कर सकते हैं। कोई इसमें आपके लिए क्या बोलते हैं, पाबंदी नहीं है, ये लाइक ही करना है, ठीक है? अच्छा लगे तो आप हमारे साथ, ना लगे तो आप किसी और के साथ, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, वीडियो ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।